हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लिनवो को देखते हैं, जो कि एक ब्लाइंड डेट पे आई होती है। लिनवो उस लड़के से कहती है कि तुमको मेरी स्टेप मदर ने भेजा है ना। तब वो कहता है कि हाँ उन्होंने भेजा है और उन्होंने बोला है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी हो। सबसे बड़ी बात तुम्हारे चेस्ट और तुम्हारे हिप्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। तभी लिनवो कहती है तुम गेम हार चुकी हो, इसलिए अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो मुड़कर कहता है कि रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? तुम्हारी मॉम ने बोला कि तुम वर्जिन हो। नहीं, मैं तुमसे कभी भी शादी ना करता। तुम वैसे भी सही से चल भी तो नहीं पाती हो। लिनवो उसको एक चमाट लगाती है और कहती है कि मेरी स्टेप मदर ने तुमको अच्छे से बताया नहीं है कि मैं वर्जिन नहीं हूँ और मैं किसी मैन के साथ सोई हूँ। वो तुमसे लाख गुना अच्छा है। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मेन लीड यानसेन की फैमिली और लिनवो की फैमिली को देखते हैं। यानसेन के पेरेंट्स लिनवो की सिस्टर किंकिंग के लिए रिश्ता लेके आए हैं यानसेन के लिए। वो बोलते हैं कि किंकिंग की शादी हमारे बेटे यानसेन से होगी तो कितनी अच्छी बात होगी ना, और हमारी किंकिंग डांसर है इसलिए अभी ये लोग बच्चा नहीं करेंगे। तभी लिनवो आती है तो किंकिंग उससे कहती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी गई? तो लिनवो कहती है मेरी ब्लाइंड डेट तो अच्छी नहीं गई है, लेकिन अगर तुम बच्चा पैदा नहीं करना चाहती हो तो मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे लिए दर्जनों बच्चा पैदा कर दूंगी, है ना मॉम? मैं क्या ठीक नहीं कह रही हूँ? तभी उसकी स्टेप मॉम कहती हैं कि क्या बोल रही हो तुम भी? और वहाँ पे यानसेन की मॉम डैड से बोलते हैं कि ये बस ऐसे ही मजाक कर रही है। लिनवो के डैड कहते हैं जाओ अपने रूम में। लिनवो अपने रूम में जाती है और अपनी हॉट सी पिक खींच के यानसेन को भेजती है। यानसेन उसकी पिक देखने में बिजी होता है। तभी किंकिंग कहती है कि मेरी सिस्टर की जब से मॉम गुजर गई हैं और उसके पैर में जब से चोट लगी है ना, तो बस ऐसी बातें करती रहती है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। यानसेन तो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देता। वो तो लिनवो की फ़ोटो ही देखने में बिजी होता है। लिनवो मैसेज करती है क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? तो यानसेन कहता है हाँ बहुत ज़्यादा। किंकिंग यानसेन को बाहर तक छोड़ने आती है और उसको टच करते हुए कहती है कि हमारी एंगेजमेंट को अभी बहुत दिन है, क्या तुम आज रात? तभी यानसेन अपना लेटर जलाता है और वो डर जाती है। तो यानसेन कहता है कि जब तक एंगेजमेंट नहीं होता है तब तक तुम वेट करो, मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेना चाहता हूँ। तो फिर किंकिंग कहती है ठीक है और वो चली जाती है। यानसेन कार में बैठता है और बोलता है कि अब बाहर आ जाओ। तभी लिनवो जो कि उसी कार में होती है उसके करीब जाती है। यानसेन सिगरेट पीने वाला होता है तो लिनवो कहती है कि सिगरेट अभी मत पियो। तभी यानसेन कहता है अच्छा समझ गया। फिर लिनवो उसको किस करती है। यानसेन कहता है कि तुम्हारे में बहुत हिम्मत है, तुम अपने बहन के होने वाले आदमी को ही किस कर रही हो। तो फिर लिनवो कहती है हाँ इसमें तो और मज़ा है। फिर वो दोनों रोमांच करते हैं। थोड़ी देर बाद लिनवो कहती है कि तुम मेरी बहन से शादी करने वाले हो, क्यों ना सबको बता दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तभी वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लिनवो कहती है क्यों नहीं कर सकते हो? जब तुम मेरे साथ सो रहे थे तब तुमने नहीं चेक किया कि मैं कौन हूँ और अब तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते हो। तभी वो अपने गाड़ी में बैठता है और उसके ऊपर पैसे उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे एक्स से ज़्यादा मैंने तुम्हें संतुष्ट किया है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। लिनवो डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहती है कि यानसेन कितना ज़्यादा जालिम है, उसको थोड़ा भी तरस नहीं आई है। देखो तुम्हारे पैर में कितना ज़्यादा चोट लग गया है, ऐसे ही होता रहा तो तुम चल नहीं पाओगी। लिनवो कहती है कि मैं उससे शादी करने वाली हूँ। तभी वो डॉक्टर लिनवो को एक पोस्टर दिखाती है जो कि किंकिंग और यानसेन के साथ की होती है। तो लिनवो कहती है कि क्या हुआ, यानसेन मुझसे प्यार नहीं करता है पर मेरे साथ सोया तो है। वो मुझसे पीछा छुड़ा के किंकिंग के साथ नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर लिनवो अपने सोशल मीडिया में एक हॉट सी पिक शेयर करती है जिसको यानसेन का असिस्टेंट देखता है। और जब लिनवो घर आती है तो उसकी स्टेप मदर कहती है कि तुमने आज क्या पोस्ट की हो? तो वो कहती है क्या हुआ? तभी उसकी मदर कहती है कि तुम किसी के साथ सोई हो क्या, क्योंकि तुम्हारे गर्दन पे लव बाइट था। तभी लिनवो कहती है हाँ यानसेन के साथ सोई हूँ। तो उसकी स्टेप मदर कहती हैं कि क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारे पैर में जो चोट लगी है उसे तुम किसी के साथ भी नहीं सो पाओगी।
तभी वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आप मेरे डैड को सीड्यूस कर सकती हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तभी उसकी मॉम उसको चिल्लाने वाली होती है, लेकिन उसके डैड वहाँ पे आ जाते हैं तो उसकी स्टेप मदर रोने का नाटक करने लगती है। लिनु के डैड लिनु को एक तमाचा लगाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुमको बिल्कुल भी तमीज नहीं कि बड़ों से कैसे बात करना चाहिए। तो लिनु अपनी स्टेप मदर को मारती है और कहती है डैड मैंने आपसे ही सीखा है ये सब कुछ, आप बस 1 मंथ वेट कीजिए, जैसा आपने किया है ना वैसा मैं भी आपके साथ करूँगी। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसके डैड उसकी स्टेप मॉम से कहते हैं कि उस झाओ को भेज दो लिनु को लेने के लिए, ताकि वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर लें और फिर दोनों शादी कर लें। नेक्स्ट सीन में रास्ते में झाओ जाता है लिनु के पास और कहता है कि बाहर निकलो। फिर उसको एक क्लब में लाता है, सबको बोलता है कि देखो ये मेरी वुमेन है, सब लोग इसको भाभी बोलो। सब लोग वहाँ पे बोलते हैं कि भाभी कितनी सुंदर है। तभी झाओ लिनु की कमर में हाथ डालता है और कहता है कितनी पतली कमर है तुम्हारी। लिनु झाओ को दूर हटाती है। तभी झाओ का एक दोस्त कहता है कि लगता है भाभी अच्छे से ट्रेन नहीं है, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं भाई। तभी झाओ कहता है कि ये बेड की बात है, मैं इसको बेड में जाके अच्छे से सिखा दूंगा। उसी क्लब में यानसेन का असिस्टेंट और यानसेन होता है। यानसेन का असिस्टेंट कहता है कि देखो देखो वो लिनु है ना, और वो उसके साथ झाओ जो कि भाई एकदम प्ले बॉय है उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। वहाँ पे एक और लड़का होता है, वो कहता है कि लिनु कितनी हॉट एंड सेक्सी है, उसके वेस्ट तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तभी असिस्टेंट कहता है लगता है तुम उसके वेस्ट से ज़्यादा ही फैमिलियर हो। वो लोग बहुत ही हंसते हैं। ये सारी बातें यानसेन सुन रहा होता है। जाओ लिनु को बोलता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ घुमाने लाया हूँ तो तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव करो, ये जितनी ड्रिंक टेबल पे रखी है ना इसको पियो। तभी उसको टच करता है। लिनु कहती मुझसे दूर रहो, मैं ड्रिंक पीती हूँ। लिनु यानसेन को दिखाते हुए बहुत सारी ड्रिंक पीती है। तभी असिस्टेंट कहता है कि आज तो लिनु की बॉडी झाओ के नाम हो गई है। यानसेन क्या तुम लिनु को बचाने के लिए नहीं जाओगे? तो वो कहता है मैं क्यों बचाने जाऊँ। तभी उधर झाओ कहता है कि इसको पी लेने दो, तभी मेरे लिए आसान होगा, और अपने सारे दोस्तों को वहाँ से भगा देता है। वो दोनों फिर उठ के जाने लगते हैं। तभी इधर यानसेन भी उठ के जाने लगता है। असिस्टेंट कहता है क्या तुम लिनु को बचाने जा रहे हो? तो यानसेन कहता है नहीं, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ। मुटका झाओ लिनु को लेके जा रहा होता है, उसके बगल से यानसेन भी गुजरता है। नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह लिनु घर आती है, जहाँ पे उसके डैड और उसकी स्टेप मदर अपनी किंग के बारे में बहुत सी तारीफें कर रही होती हैं। तभी उसका डैड उसको डांटता है, कहता है कि तुम झाओ के साथ क्यों नहीं हो, उसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करो, यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी लिनु अपना फ्लैशबैक याद करती है, जहाँ पे वो जब ड्रंक थी, जब उसको झाओ एक रूम में ले गया था। तभी लिनु को एक दूसरा लड़का एक दूसरे रूम में ले गया और बोला कि तुम उस मुटके के साथ टाइम स्पेंड करोगी, इतनी हॉट एंड सेक्सी हो, चलो मेरे साथ। वो प्रोटेक्शन उठाता है और बोलता है ये बहुत ही मजबूत है। तभी पीछे से लिनु उसको एक वाइन की बोतल मार देती है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। और जब उस रूम में वो मुटका झाओ आता है तो लिनु उसको मेडिसिन खिलाती है। झाओ कहता है तुमको मेरे पर विश्वास नहीं है, तुम मुझे मेडिसिन दे रही हो। उसके बाद उस मुटके को कुछ दिखाई नहीं देता, वो उसी आदमी के पास जाता है जिसको लिनु ने बोतल से पीछे से मारा होता है। और फिर लिनु जल्दी से दरवाज़ा बंद करके बाहर आती है। बाहर यानसेन खड़ा होता है। लिनु रोती है, कहती है कि वो मुझे बुली कर रहा था और तुमने कुछ नहीं बोला। तभी यानसेन कहता है कि लिनु तुम रो रही हो, तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तभी लिनु अंदर से आवाज़ उस मुटके की सुनती है। वो कहता है कि वाह कितना मज़ा आ रहा है, सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लिनु दरवाज़ा खोल के देखती है। यानसेन कहता है क्या देख रही हो, चलो यहाँ से। तभी लिनु कहती है मैंने अभी तक बहुत नहीं देखा है, मुझे देखने दो। लेकिन उसको लेकर यानसेन वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में वो अपने डैड से कहती है कि मैं पूरी रात बाहर थी, आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई और आप मुझसे उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हो। उसके डैड कहते हैं चुप हो जाओ, तुम्हारी शादी झाओ के साथ होगी, वो बहुत ही रिच है तो इसमें क्या ही बुराई है। तभी उसकी स्टेप मदर कहती है कि ये किंग से बहुत जल्दी है क्योंकि इसकी शादी यानसेन से होने वाली है ना। लिनु कहती है डैड मैं आपकी सच में बेटी हूँ, हाँ 10 साल पहले मैं इससे ज़्यादा अच्छा डांस करती थी, लेकिन आपकी ये प्यारी बेटी किंग ने मुझे धक्का दे दिया जिससे मेरे पैर में चोट आ गई और मैं डांस नहीं कर पा रही हूँ, और आज आप मेरे साथ ऐसा भी हो कर रहे हो जैसे मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। उसके डैड उसको डांटते हैं कि चुप हो जाओ, ज़्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। नेक्स्ट सीन में
किंग किंग की पार्टी होती है, क्योंकि वो 10 साल से डांस कर रही होती है तो बहुत ही अच्छे मुकाम पे आ चुकी है, इसलिए वो पार्टी कर रही है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। तभी एक आदमी पूछता है कि आपकी बड़ी बेटी लिनवू नहीं दिख रही है। तभी उसकी स्टेप मदर कहती हैं कि मैंने उसको एक ब्लाइंड डेट पे भेजा था, लेकिन उसने उस आदमी को बहुत मारा और इसलिए वो शर्मिंदा होगी, यहाँ आने से बच रही होगी। वहाँ पे सभी लोग बोलते हैं कि हाँ, पता नहीं आपकी बेटी कैसी है, उसको पता नहीं कौन सा आदमी होगा जो उससे शादी करेगा। तभी वहाँ पे लिनू आती है, जो कि बहुत ही प्यारी ड्रेस पहन के आती है। कहती है कि किसने कहा कि मैं यहाँ नहीं आऊँगी और किसने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ। उसको देख के वहाँ पे जो लोग उसकी बुराइयाँ कर रहे थे वो लोग कहते हैं कि वाओ, इसकी स्टेप मदर ने हमें ये नहीं बताया कि उनकी बड़ी बेटी कितनी खूबसूरत और कितनी सेक्सी है। किंग किंग कहती है तुम इस पार्टी में आई मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम इतना लेट क्यों आई हो। तभी पीछे से एक बुढ़ा आता है जो कि यानसेन का ग्रैंडपा होता है। वो कहता है कि ये मेरी वजह से लेट हो गई है, क्योंकि मैं रेडी होने में थोड़ा टाइम लगा दिया। इसको एक मैन चाहिए था, इसलिए मैं इसके साथ आया हूँ। वहाँ पे सभी लोग उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। तभी किंग किंग कहती है ग्रैंडपा आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो बुढ़ा कहता है कि तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो तुम मुझे ग्रैंडपा मत बोलो। लेनो ग्रैंडपा को कहती है चलिए ग्रैंडपा, मुझे आपको कुछ दिखाना है। उसके साथ ग्रैंडपा चले जाते हैं। स्टेप मदर कहती है मुझे तो पता भी नहीं था कि ये एक ओल्ड मैन को सीड्यूस करेगी। फिर सब लोग केक खाने के लिए टेबल पे बैठते हैं। तभी किंग किंग एक आइसक्रीम उठाते हुए कहती है कि यानसेन देखो, ये क्रीम कितनी ज़्यादा अच्छी है ना, ये लो, क्या तुम टेस्ट करोगे। तभी लिनवू कहती है इससे अच्छी क्रीम वो टेस्ट कर चुका है। किंग किंग यानसेन को केक खिलाती है, वो खा लेता है, जिससे लिनवू गुस्सा हो जाती है तो वो ओल्ड मैन को भी कुछ खिलाती है। यानसेन गुस्सा होके लिनवू का टेबल के नीचे से पैर पकड़ लेता है। लिनवू तेजी से उछल जाती है। तो फिर किंग किंग पूछती है क्या हुआ सिस्टर। लिनवू कहती है कुछ नहीं, मच्छर ने काटा। लिनवू अपना पैर छुड़ा के कहती है ग्रैंडपा से कि मुझे थोड़ा रेस्ट रूम में जाना है। वो बाहर जाती है। तभी यानसेन उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम आखिर करना क्या चाहती हो। तो फिर लिनवू कहती है अच्छा नहीं होगा क्या अगर मैं तुम्हारी ग्रैंडमा बन जाऊंगी। तभी यानसेन कहता है कि मुझे ज़्यादा कुछ गलत करने पर मजबूर मत करो। इधर किंग किंग यानसेन के असिस्टेंट से कहती है कि जब से लिनवू वॉशरूम गई है उसके बाद यानसेन भी गायब हो गया है, आखिर ये दोनों कहाँ चले गए। तो फिर असिस्टेंट सोच लेता है कि ज़रूर वो दोनों साथ में होंगे। वो किंग किंग से कहता है कि शायद वो दोनों घर चले गए होंगे, चलिए आप भी चलिए ना वापस। लेकिन किंग किंग उसकी नहीं सुनती है। वो ऊपर जाने लगती है जिधर यानसेन और लिनवू होते हैं। लिनू और यानसेन दोनों किस कर रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट किंग किंग को कहता है कि मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग घर चले गए हैं, तो आप क्यों जा रहे हो। फिर किंग किंग वापस जाने लगती है। तभी लिनू का स्कार्फ गिर जाता है किंग किंग के ऊपर। तो वो कहती है तू लिनू का है। वो जब ऊपर जाती है वो दोनों छुप जाते हैं। उसके जाने के बाद यानसेन कहता है कि तुम मेरी ग्रैंडमा या फिर मेरी फियोंसी बनने की कोशिश मत करो। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी जब नीचे जाता है तो किंग किंग कहती है कि क्या तुमने मेरी सिस्टर को देखा है। तो वो कहता है तुम्हारी सिस्टर, मुझे कैसे पता होगा। तो वो कहती नहीं नहीं, उसका स्कार्फ यहाँ पे गिर गया था तो उसको ठंड लग रही होगी, बस मुझे उसकी चिंता हो रही है। तभी यानसेन कहता है कि अपनी सिस्टर की चिंता मत करो, पहले अपनी तो केयर करो। अपना कोट उतार के किंग किंग को पहना देता है। फिर किंग किंग से कहता है चलो हॉट स्प्रिंग करने चलते हैं। उसके साथ जा रहा होता है। लिनवू आती है, यानसेन के बम में एक मारती है। यानसेन के दोस्त हंसने लगते हैं। तभी किंग किंग कहती ये तुम्हारा स्कार्फ गिर गया था और फिर उसको दे देती है। तभी यानसेन के दोस्त कहते हैं हम हॉट स्प्रिंग पे जा रहे हैं, क्या तुम भी मेरे साथ आओगी। तो लिनवू कहती है जरूर आऊँगी, मुझे तो बहुत पसंद है। वो सभी लोग हॉट स्प्रिंग पे जाते हैं। तभी किंग किंग लिनवू से कहती है कि तुम्हारे स्कार्फ में स्मोक की महक आ रही थी, क्या तुम यानसेन के साथ थी। तभी वो कहती है कि मैं चाहे जिसके साथ रहूं, तुमसे क्या लेना देना। किंग किंग कहती है मैं तो बस पूछ रही थी, वैसे भी यानसेन को तुम्हारे जैसी लड़कियां नहीं पसंद है, उसको तो मेरी जैसी लड़की पसंद है। लिनवू कहती है तुमको कैसे पता चला कि उसको कैसी लड़की पसंद है। अगर वो तुमको पसंद करता ना तो वो आज तुम्हारे बगल में होता, हमेशा तुमको टच करता रहता।
किंग गुस्सा होके हॉट स्प्रिंग लेने चली जाती है। वहाँ पे सभी लोग उसको देख के बोलते हैं कि वाह यार कितनी हॉट है, लेकिन एक्चुअली में पीछे से लिनवू आ रही होती है जो कि सेक्सी सा हॉट सा ड्रेस पहनी होती है। लिनवू यानसेन के बगल में बैठ जाती है। यानसेन उसको चुटकी काटता है जिससे वो उछल जाती है। बॉयज पूछते हैं क्या हुआ, लिनवू कहती है कुछ नहीं। तभी किंग कहती है कि यानसेन मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है इसमें, तुम मेरी हेल्प करो ना। यानसेन उसका हाथ पकड़ के उसमें खींच लेता है। वो सोचती है कि अगर ये मुझे लाइक करता तो यह मुझे टच में रखता, मेरी केयर करता, कहीं लिनवू की बात सच तो नहीं है। किंग यानसेन को कुछ खिलाती है। ये देखकर लिनवू कहती है कि मुझे थोड़ा दूसरे हॉट स्प्रिंग में जाना है। वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो दूसरे हॉट वाटर में जाती है वहाँ पे यानसेन आ जाता है। तो वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाके अपनी किंग के पास जाओ ना, वैसे भी हमारा ब्रेकअप होने वाला है। तभी यानसेन कहता है कि तुमको ऐसी ड्रेस पहनने के लिए किसने कहा। लिनवू कहती है कि हमारा ब्रेकअप होने वाला है, मेरा मन चाहे मैं जैसी ड्रेस पहनूं, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं ऐसी ड्रेस पहन के झाओ के साथ हॉट वाटर में रहूँगी और उसके साथ नाइट भी स्पेंड करूँगी। ये सुनकर यानसेन उसको किस करने लगता है। तभी पीछे से किंग आ जाती है, कहती यानसेन तुम कहाँ हो। तो फिर लिनवू छुप जाती है। यानसेन किंग से कहता है क्या हुआ। किंग कहती है मुझे घर जाना है। यानसेन कहता है ठीक है, मेरा असिस्टेंट तुम्हें भेज देगा घर, जाओ हम बाद में मिलेंगे। तो फिर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद यानसेन लिनवू को तेज़ी से पकड़ता है। तो वो कहती है तुम मुझे इतना हर्ट क्यों कर रहे हो, और क्या तुम सच में किंग से शादी करोगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में अगर मेरी शादी झाओ से हो गई तो मैं मर जाऊँगी। यानसेन कहता है इतना ज़्यादा तुम मुझे प्यार करती हो। किंग कहती है हाँ। तभी यानसेन उसके करीब जाता है और कहता है कि चलो कहीं दूसरी जगह चलते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। अगर तुमने आज मुझे खुश कर दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। फिर यानसेन लिनवू को लेके एक होटल में जाता है। उस होटल के देख के लिनवू कहती है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। यानसेन कहता है क्या तुमको ये होटल याद नहीं है क्या। उसको ज़बरदस्ती अंदर ले जाता है और कहता है कि चलो उस रूम में चलो जिसको तुमने ख़रीदा है। लिनवू मना करती है, लेकिन यानसेन कहता है चलो मुझे उस रूम को देखना है। उस रूम में जाता है और सारे जगह चेक करता है। लिनवू कहती है कि चलो कहीं दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यानसेन कहता है कहाँ पे करें, इस बेड में। लिनवू कहती है अभी नया नया मैंने ख़रीदा है, ख़राब हो जाएगा। फिर वो कहता है चलो अच्छा सोफ़ा है बाहर, वहाँ चलते हैं, वहाँ करते हैं। लिनवू कहती है वो भी नया है, वो भी ख़राब हो जाएगा। तभी यानसेन उसको बाहर ले जाता है और कहता है ये कोना कैसा है। वहाँ का व्यू देख के लिनवू को उसके एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है। तो वो कहती है कि यानसेन चलो यहाँ से, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। लेकिन यानसेन उसकी एक भी नहीं सुनता है, उसको किस कर रहा होता है। तभी वो कहती है मुझे फीवर बहुत तेज़ी से आ रहा है, और फिर वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिनवू अपना ट्रीटमेंट करवा रही होती है। तभी नर्स उससे पूछती है कि तुम्हारे पैर में फिर से चोट लग गई है, यानसेन तुम्हें बहुत परेशान करता है क्या तुमको खुश रख रहा है। तो वो कहती है हाँ। तभी वो अपनी उंगली से ऐसे दिखाती है। तभी नर्स कहती क्या उसका इतना छोटा है, और हंसती है। ये सारी बातें यानसेन बाहर से सुन रहा होता है। ये सब सुन के वो वहाँ से चला जाता है। तभी लिनवू के डैड को कॉल आता है। वो उसको बोलते हैं कि बेटा मेरा कार एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। लिनवू कहती है मैं तो आपकी बेटी नहीं हूँ ना, जो आपकी रियल बेटी है ना उसी के पास जाइए, उसे कॉल कीजिए, मुझे क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, जब से मेरा एक्सीडेंट हो गया है मेरा दिमाग ठिकाने में आ गया है, मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ जल्दी से इस हॉस्पिटल में आ जाओ। जैसे ही लिनवू उस हॉस्पिटल में जाती है वही झाओ मोटका उसको एक तमाचा मारता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। उसको बहुत सुनाता है। लिनवू कहती है कि मैं क्या करूँ, तुम दोनों भी तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए मैंने भी तुम लोगों के साथ वही किया। ये सुनकर झाओ गुस्सा हो जाता है, वो लिनवू को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे यानसेन आके उसको एक लात मारता है। लिनवू घर आती है
और अपने डैड से कहती है कि आप इतना ज़्यादा गिर जाओगे, आपने बीमारी का बहाना बना के मुझे हॉस्पिटल भेज दिए, वो भी उस घटिया आदमी के पास। तभी स्टेप मॉम कहती है क्या हुआ, तुम्हारे डैड ने सही तो किया है, तुम्हारे अच्छे के लिए ही, वो बहुत ही रिच आदमी है, उससे तुम्हारी शादी होगी तो तुम बहुत खुश होगी। तो लिनू अपने स्टेप मदर को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि जब मैं अपने डैड से बात कर रही हूँ तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो। तो उसकी स्टेप मदर कहती है कि अपने पति से, देखो इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो उसका डैड कहता है कि सॉरी बोलो। लिनू कहती है कि ये मेरी मॉम नहीं है, जिससे उसका डैड भी गुस्सा हो जाता है, वो उसको थप्पड़ मार देता है। तभी उसकी बहन किंकिन आ जाती है और पूछती है क्या हुआ, जिससे लिनू उसको एक थप्पड़ मार देती है। तो किंकिन कहती है मैं तो बस तुम्हारे बारे में चिंतित थी, इसलिए मैंने पूछा, और मुझे लगा कि तुम बस रातों रात लड़कों के साथ रहती हो, तो अगर तुम्हारी शादी झाव से हो जाएगी तो तुम्हारी ये जो आदत है रातों रात लड़कों के साथ नाइट स्पेंड करना वो तो छूट जाएगा। लिनू कहती है अच्छा तो तुमको पता है, चलो अच्छी बात है, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि मैं किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं बल्कि, फिर बोलती है अच्छा ये बताओ कल तुम अपने उस क्या नाम है यानसेन के साथ हॉट वाटर के मज़े लेने गई थी, तो क्या उसने तुमको बोला नहीं कि तुम उसके साथ नाइट स्पेंड कर लो। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लिनू जाने लगती है तो किंकिन उसके पीछे जाती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो लिनू कहती है हाँ जल्दी से बको। वो कहती है कि यानसेन ने मुझे बोला है कि जब मैं नेशनल डांस में चैम्पियन मतलब कि विन हो जाऊंगी तो वो मुझे स्टारी नाइट गिफ्ट में देगा। ये सुनकर लिनू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, किंकिन को थप्पड़ मारती है। तभी उसका हाथ यानसेन पकड़ लेता है। लिनू कहती है कि तुम स्टारी नाइट इसको कैसे दे सकते हो, तुमको पता है ना कि वो मेरी मॉम की फेवरेट है। तो वो कहता है उसके कान में कि लिनू पहले तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टारी नाइट सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली की बहू यानी कि किंकिन की होगी। लिनू गुस्सा होकर यानसेन को दांत काट लेती है। किंकिन कहती है कि सिस्टर ये तुम क्या कर रही हो। तो फिर लिनू कहती है यानसेन से कि तुम मेरे साथ जैसा करोगे मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूँगी। किंकिन यानसेन को वहाँ से लेके चली जाती है और रूम में बैठकर बोलती है कि मैं अपनी बहन की तरफ से तुमसे सॉरी बोलती हूँ। तो वो कहता है कि तुम उसकी तरफ से क्यों सॉरी बोल रही हो। नेक्स्ट सीन में लिनू बहुत ही ज़्यादा उदास होकर ड्रिंक कर रही होती है। फिर वो कॉल करती है और कहती है कि मेरे लिए ऊपर फ्लोर नंबर बताती है कि यहाँ पे और ड्रिंक लेकर आओ, और एक्चुअली में वो कॉल डायरेक्ट यानसेन को लगाई होती है। फिर जब पता चलता है कि कॉल यानसेन को लग गया है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि सारे मैन सिर्फ एक ही जैसे होते हैं, बहुत ही घटिया होते हैं, खासकर यानसेन तुम बहुत ही दुष्ट हो। और बोलती है कि मॉम आप भी मुझे छोड़ के चली गई और मेरा एक्स बीएफ वो भी मुझे छोड़ के चला गया, अब ये यानसेन ये भी मुझे बिल्कुल भी नहीं समझता है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तभी उसके रूम में यानसेन आता है तो वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ से दूर हो जाओ। लेकिन यानसेन उसको किस करता है तो फिर वो बहुत ही उसको उठाती है, लेकिन यानसेन उसको किस करता ही रहता है। तो लिनू कहती है कि तुम आखिर मेरा साथ करना क्या चाहते हो, तुम तो किंकिन के साइड थे ना, तो तुम फिर यहाँ पे क्या करने आए हो। वो बहुत ही ज़्यादा रोती है तो यानसेन उसको हग करता है। नेक्स्ट सीन में डांस का जो कंपटीशन होता है वो स्टार्ट होता है। तो किंकिन डांस करती है। किंकिन का डांस सबको अच्छा लगता है। होस्ट उसको विनर घोषित करने ही वाला होता है। तभी वो उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिर तुम्हारी विश क्या है। तो किंकिन कहती है कि मैं चाहती थी कि यहाँ पे मेरी सिस्टर आए और मुझे विनर बनता हुआ देखे। तभी बाहर से लिनू आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे बुलाया और मैं ना आऊँ। उसको देखकर सब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। किंकिन कहती है सिस्टर तुम आई मैं बहुत ही खुश हो गई। तभी वो कहती है होस्ट से कि मैं यहाँ पे विनर को चैलेंज करने आई हूँ। वहाँ पे सभी लोग जो बैठे होते हैं वो कहते हैं कि इसका पैर तो ठीक नहीं है, ये कैसे डांस करेगी। सब बहुत ही ज़्यादा उसका मजाक उड़ाते हैं और तो और बोलते हैं कि यहाँ से चली जाओ। लिनू का डैड भी बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, क्यों शर्मिंदा कर रही हो हमको, यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती है। वो डांस करना चालू कर देती है। फिर अपने मॉम को इमेजिन करती है कि उसकी मॉम कह रही होती हैं बेटा जब भी गिर जाना तो कभी हार मत मारना, तुम ये कर सकती हो। वो फिर बहुत ही अच्छा डांस करती है।
उसको देखकर यानसेन का दोस्त कहता है कि तुमको पता था क्या कि ये आकर यहाँ पे डांस करेगी। तो यानसेन हंसता है और फिर लिनवू जीत जाती है। वो ट्रॉफी लेके बाहर आती है तो उसके डैड उसको बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम आखिर किंग को हमेशा क्यों बुली करती रहती हो। लिनवू कहती है कि आप ये बात किंग से पूछिए और अपनी इस वाइफ से पूछिए कि आखिर इसने मेरी मॉम के साथ क्या किया था। उसका डैड तो एकदम खिसिया सा ही जाता है। फिर लिनवू जाती है यानसेन के पास और कहती है कि देखो, मैंने तुम्हारी होने वाली वाइफ का ये प्राइज़ हाथ से जीत लिया है और मैं अब नंबर 1 पे हूँ। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है कि लिनवू, मुझे तुमसे तुम्हारा ऑटोग्राफ लेना है। तो लिनवू कहती है कि तुम तो कॉलेज फ्रेंड हो ना मेरी। वो कहती हाँ। फिर वो कहती है कि तुम्हारा एक्स जिसका नाम जियांग है उसके साथ तुम नहीं हो, तुम यानसेन के साथ हो, तुम इससे शादी करोगी क्या? और फिर जियांग का क्या होगा? तभी पीछे से किंग आती है और वो कहती है कि मेरी सिस्टर ने जियांग से बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। फिर किंग यानसेन से कहती है कि मैं फर्स्ट रैंक पे नहीं आई तो क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो कहती है सच में? वो कहती है कि ठीक है, मैं आज ड्राइव नहीं कर पाऊँगी तो क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? तो यानसेन कहता हाँ कर दूँगा। वो भी चला जाता है। उसके जाने के बाद किंग लिनवू से कहती है भले तुम रैंक 1 पर आई हो लेकिन तुम्हारी कोई भी केयर नहीं करता है। लिनवू सोचती है कि मैंने तो अपने एक्स जियान से ब्रेकअप कर लिया है तो फिर इस यानसेन ने मुझसे बात क्यों नहीं की? ये इतना ज़्यादा जेलस क्यों हो गया? नेक्स्ट सीन में जैसे ही यानसेन अपना दरवाज़ा खोलता है, अंदर से लिनवू होती है और कहती है कि ड्रिंक भी रेडी है और स्नैक्स भी यहाँ है, चलो ड्रिंक करते हैं। तो वो जल्दी से कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्योंकि बाहर किंग आ रही होती है। वो उसको उसी रूम में नॉक कर देता है। फिर बाहर किंग उससे पूछती है कि तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट आया है क्या? तो वो कहता है नहीं नहीं, पड़ोसी का डॉग है। लिनवू सोचती है ये मुझे डॉग बोल रहा है। तभी किंग कहती है चलो हम बाहर चलते हैं, वहाँ बात करते हैं। लिनवू सोचती है कि ये दोनों अकेले जा रहे हैं, कहीं ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड न कर लें। यानसेन जाके किंग को एक रूम में बंद कर देता है। फिर वो लिनवू के पास जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमको यहाँ पे किसने बुलाया है? तो वो कहती है कि तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया है तो मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, क्यों नहीं आ सकती हूँ? और मुझे पता है तुम मन ही मन में मुझे लाइक करते हो क्योंकि मेरे एक्स के बारे में सुनते ही तुम बहुत ही ज़्यादा जल गए थे। यानसेन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपनी होने वाली वाइफ के पास। वो उसको एक रूम में बंद कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे दरवाज़ा खोलता है वहाँ पे लिनवू नहीं होती है। फिर हम लिनवू को बाहर देखते हैं जो कि खिड़की से भाग आई होती है और उसको किंग देख लेती है। तो वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? लिनवू कहती है मेरा मन मैं चाहे जहाँ घूमूँ तुमसे क्या ही मतलब है। तो फिर किंग कहती है कि यहाँ पे तो यानसेन रहता है, तुम उसे यहाँ सीड्यूस करने आई हो। लिनवू हंसती है। तो किंग कहती है मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम दांत क्यों फाड़ रही हो? तभी वो कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के प्लेस पे आई हूँ, तुमसे क्या ही मतलब है? तो वो कहती है कि वो यानसेन है, वो बहुत ही ज़्यादा कूल है, वो तुमको कभी भी लाइक नहीं कर सकता है। लिनवू हंस के कहती है हाँ कूल तो है, बेड पे बहुत ही ज़्यादा कूल है यार। किंग गुस्से से कहती है कि मैं उसकी फियांसी हूँ और नेक्स्ट वीक हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, तो फिर यानसेन और उसकी फैमिली का जो कुछ भी है सब कुछ मेरा होगा। तो लिनवू हंसती है और कहती है कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि उसकी शादी किसके साथ होगी, इसीलिए ज़्यादा सपने मत देखो। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर लिनवू यानसेन के ग्रैंडपा को कॉल करती है और कहती है कि ग्रैंडपा क्या यानसेन की शादी सच में किंग से होगी, क्या कोई और रास्ता नहीं है? तो वो कहता है कि आज नहीं तो कल यानसेन की शादी तो होनी ही है क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया है ना। तो फिर लिनवू कहती है कि आपने जो लास्ट टाइम मुझसे कहा था मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है, आराम से रेस्ट करो। फिर नेक्स्ट सीन में किंग और उसकी मॉम दोनों बात कर रही होती हैं, फ़ोटो में रिंग देख रही होती हैं और किंग की एंगेजमेंट के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी वहाँ पे लिनवू आ जाती है।
जिसको देखकर स्टेप मदर कहती है कि ये आ गई और कितनी गंदी बदबू आने लगी है। तो लिनवू कुछ उल्टा सीधा बोल देती है, जिससे स्टेप मदर गुस्सा होकर उसको थप्पड़ मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पे यानसेन आ जाता है, जिसको देखकर स्टेप मदर एकदम से नाटक कर लेती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसीलिए किंग कहती है कि यानसेन तुम यहीं पे रहो, मैं मॉम को बिस्तर पे लिटा के आती हूँ। लिनवू यानसेन के पास आती है और कहती है तुमको क्या लगता है कि मैं अपनी मॉम को मतलब कि स्टेप मॉम को हर्ट करूँगी? तभी वो कहता है कि मुझे क्या पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो लिनवू उसके करीब जाने वाली होती है, तभी वहाँ पे किंग आ जाती है और कहती है तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? लिनवू कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारे एंगेजमेंट के बारे में बातें कर रही थी। किंग कहती क्या बातें कर रही थी? तो लिनवू कहती है ज़्यादा चिंता मत करो, मैं उस दिन तुमको अपना न्यू बॉयफ्रेंड से मिलवाने वाली हूँ। किंग घबरा जाती है तो यानसेन से कहती है तुम सच में मुझसे शादी करोगे ना? यानसेन कहता है हाँ, तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली दोनों ज़रूर मेंबर बनेंगे। नेक्स्ट डे एंगेजमेंट की डेट आ जाती है। उसके डैड सारे मीडिया वालों के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि किंग और यानसेन की आज एंगेजमेंट है। सारे मीडिया वाले कहते हैं ये तो पहले से ही सबको पता है, कोई न्यू बात बताओ ना, कितना बोरिंग लग रहा है। एक दूसरा रिपोर्टर बोलता है क्या करे भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। फिर किंग रिंग निकालती है और यानसेन से कहती है कि मुझे रिंग पहना दो। जैसे यानसेन उसको रिंग पहनाने वाला होता है कि बाहर से लिनवू आ जाती है, जिसको सारे रिपोर्टर देख के तो भाई साहब एकदम खुश हो जाते हैं। तो लिनवू का डैड कहता है तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, क्यों हंगामा फिर से मचाने आई हो? सारे रिपोर्टर्स कहते हैं कि भाई आज तो मज़ा आने वाला है। तभी अचानक लिनवू कहती है मैं यहाँ पे तमाशा मचाने नहीं आई हूँ, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, वो भी यानसेन के बच्चे का। लिनवू का डैड कहता है क्या बकवास कर रही हो? फिर लिनवू जाती है यानसेन के पास और कहती है कि तुम्हें बता दो ना क्या सच है और क्या झूठ है। तभी अचानक से यानसेन किंग से रिंग लेकर लिनवू को पहना देता है। सारे रिपोर्टर्स तो खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई साहब जूसी न्यूज़ है ये एकदम से। किंग कहती है यानसेन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी एंगेजमेंट मेरे साथ होने वाली थी, तुम उसके साथ क्यों कर रहे हो? तो यानसेन कहता है ये मेरे बच्चे की मॉम बनने वाली है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। ये सुनकर किंग बेहोश होने का नाटक करके गिरने वाली होती है। तभी अचानक से लिनवू भी नाटक करके गिरने वाली होती है तो यानसेन उसको अपनी गोद में उठा लेता है और फिर उसको कार में ले आता है। यानसेन का असिस्टेंट कहता है कि लिनवू ने तो आज बहुत ही बड़ा बवाल कर दिया है। कार के अंदर यानसेन कहता है अब तो नाटक करना बंद कर दो। लिनवू कहती है मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। यानसेन कहता है सच में प्यार करती हो तो तुम क्या मुझसे शादी करोगी? तो लिनवू कहती है हाँ ज़रूर करूँगी, चलो पास में ही ऑफिस है वहाँ पे हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। यानसेन कहता है ठीक है। फिर लिनवू कहती है कि एक बार शादी करने से पहले मैं अपने डैड से मिलना चाहती हूँ। लिनवू डैड के पास जाती है और कहती है कि मैं यानसेन से शादी कर रही हूँ। उसका डैड कहता है कि क्या तुम अपने डैड का बिजनेस गिरते हुए देखना चाहती हो? तो वो कहती नहीं मैं तो नहीं चाहती हूँ, और अगर आप अपना बिजनेस बचाना चाहते हैं तो मुझे अपने बिजनेस से 20% का शेयर दे दीजिए। उसका डैड पहले तो गुस्सा करता है और ये सब सुनकर उसकी स्टेप मदर भी दौड़ के आ जाती हैं, कहती हैं कि आप ऐसा मत कीजिएगा। तभी लिनवू कहती है मुझे 20% शेयर ही नहीं चाहिए, बल्कि आप मेरी स्टेप मदर को डिवोर्स दे दो, तब मैं आपकी हेल्प करूँगी। उसका डैड कुछ नहीं बोलता है तो लिनवू जाने लगती है। तभी पीछे से डैड बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं 20% का शेयर तभी दूंगा जब तुम यानसेन से शादी करोगी। तो वो कहती ठीक है, और उसके जाने के बाद स्टेप मदर कहती हैं डैड से कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो डैड कहता है कि मैं तो ऐसे ही बोला हूँ, मैं उसके साथ स्कैम करूँगा, तुम कुछ दिनों के लिए कंट्री साइड में रह लेना, फिर मैं तुमसे रीमैरी कर लूँगा। उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम किसी और औरत के साथ हो ना, इसलिए मुझे डिवोर्स देने का सोच रहे हो ना। वो बहुत ही ज़्यादा रोती हैं। ये सारी बातें किंग भी सुन लेती है और वो कहती है कि लिनवू ज़्यादा ख्वाब देखना बंद कर दो।
फिर वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि जो मैंने तुमसे बोला था वो तुमने पता किया। तो वो कहता है हाँ मैंने सारे हॉस्पिटल चेक करवा लिए हैं, पर लिनवो का कहीं भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है। मुझे लगता है कि ये प्रेगनेंसी की जो न्यूज़ है ना वो बस फेक है। कॉल कट होने के बाद किंग कहती है कि लिनवो प्रेगनेंसी की झूठ एक अफवाहें फैला रही है, तुमको पता नहीं है कि तुमने यानसेन से झूठ बोला है, अब तो वो और तुमसे नफरत करेगा। नेक्स्ट सीन में लिनवो यानसेन से कहती है कि आज हमारी मैरिज सर्टिफिकेट लेने का दिन है, तो तुम कोई अच्छा सा कपड़ा नहीं पहनोगे क्या? क्या इसी को पहन के चलोगे? यानसेन कुछ नहीं बोलती तो लिनवो कहती है क्या तुमको पछतावा हो रहा है क्या कि तुम किंग से शादी नहीं कर पाए? इसमें मेरी क्या ही गलती है? तुम ही अपने पैंट में जो सांप है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, उसको अंदर ही रहने देते तो मैं आज प्रेग्नेंट ना होती और तुमको मुझसे शादी भी ना करना पड़ता। यानसेन कहता है क्या बकवास कर रही हो? लिनवो कहती है मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। फिर यानसेन लिनवो के पास जाता है। लिनवो कहती क्या कर रहे हो? तो यानसेन कहता है कि आज तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? वैसे भी हम लोग कई बार तो बेड पे जा चुके हैं और तुमने अभी अभी बोला कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, तो फिर आज तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? लिनवो कहती है कि क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना। तभी यानसेन को उसकी मोम का कॉल आता है। उसकी मोम कहती हैं कि बेटा ऐसी लड़कियों को संभाल के रखना और ऐसी झूठी झूठी बातों पर विश्वास मत करना। फिर यानसेन की मोम किंग से कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, भले ही वो यानसेन की वाइफ बन जाए लेकिन वो हमारी फैमिली की कभी भी बहू नहीं बन पाएगी। फिर वो कहती हैं कि कहीं वो सच में प्रेग्नेंट हुई तो? किंग कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में यानसेन लिनवो को एक हॉस्पिटल में लेके आता है। लिनवो कहती तुम मुझे हॉस्पिटल लेके क्यों आए? हम तो शादी का सर्टिफिकेट लेने वाले थे ना। तो वो कहता है कि पहले मैं चेकअप करवा लूँ। लिनवो कहती है अब आपको क्या चेकअप की ज़रूरत पड़ गई है? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? वो कहता है विश्वास, लेकिन एक बार चलो तो सही। लिनवो अपना पास्ट का सीन याद करती है जहाँ पे ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि तुम साउथ सिटी में जाना हॉस्पिटल में, वहाँ मैंने एक आदमी को अरेंज कर दिया है, वो सब कुछ देख लेगा। और फिर इसीलिए प्रेजेंट में लिनवो कहती है कि इस हॉस्पिटल में मत चलो, चलो साउथ हॉस्पिटल में चलते हैं, वहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेते हैं। यानसेन कहता है कि अब हम इस हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं तो फिर तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहती हो? चलो यहाँ पे। उसको ज़बरदस्ती अंदर ले आता है। लिनवो किसी को मैसेज कर रही होती है। यानसेन देखता है तो लिनवो कहती है अरे ग्रुप चैट है। तभी नर्स बोलती है कि रिपोर्ट तैयार है। तभी लिनवो उस नर्स से कहती है कि तुमने अपना फ़ोन चेक नहीं किया, लगता है बहुत बिजी रहती हो। वो नर्स कहती कौन सा फ़ोन, क्यों चेक करूँ मैं? तभी वो प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाती है तो लिनवो उसको छीन लेती है। कहती मैं देखती हूँ, मुझे और थोड़ा काम भी है, मैं वापस आऊँ? तो यानसेन कहते हैं कहाँ जा रही हो, रुक जाओ पहले टेस्ट तो देख लें। तभी यानसेन देखने वाला होता है रिपोर्ट तो नर्स कहती है कि 2 मंथ का बच्चा है और हेल्दी है और तुम लोग अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। ये सब सुनकर लिनवो तो शॉक्ड हो जाती है। तो यानसेन कहता है तुम्हारा मुंह क्यों इतना उदास सा उड़ा सा लग रहा है, क्या तुम खुश नहीं हो क्या? फिर तेजी से लिनवो हंसती और कहती मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। चलो अब चलते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने। फिर यानसेन और लिनवो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं। रास्ते में लिनवो को उसकी स्टेप मॉम और डैड मिलते हैं। उसके डैड कहते हैं तुम लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया ना? तो लिनवो उसको दिखाते हुए कहती है हाँ ले लिया। और फिर अपने डैड से कहती है तुम लोग डिवोर्स लेने जा रहे हो ना? वो लोग कहते हैं हाँ। तभी स्टेप मदर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हम दोनों को अलग कैसे कर दिया? उसके डैड उसकी स्टेप मॉम को डांटते हैं कि चुप रहो और चलो यहाँ से। उसको लेके वहाँ से चले जाते हैं। फिर लिनवो बहुत ही खुशी से मैरिज सर्टिफिकेट का फ़ोटो अपने फेस के साथ सेल्फी ले रही होती है, जिसको देखकर यानसेन अपना पास्ट का सीन याद करता है जब वो कॉलेज टाइम में होता है। लिनवो जा रही होती है कि पेड़ की पत्ती उसकी आँख में पड़ने वाली होती है तो यानसेन पीछे से उसको हटाता है, पर लिनवो यानसेन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। यही सब सोच में पड़ा होता है। तो प्रेजेंट में लिनवो कहती क्या सोच रहे हो तुम, क्या तुम किंग से शादी करना चाहते हो क्या? वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी फैमिली में शादी करना था, फिर चाहे वो फिर किंग हो या फिर तुम, मुझे इससे क्या ही मतलब है।
नेक्स्ट सीन में घर आकर तिजोरी में यानसेन दोनों सर्टिफिकेट बढ़िया से रख रहा होता है। तो उसके ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं सर्टिफिकेट छिपा रहे हो क्या? वो कहता है हाँ। फिर तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर लिनू को पता चल गया कि तुम उसके साथ ये सारा खेल खेल रहे हो तो वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगी। यानसेन कहता है ये कॉलेज का टाइम नहीं है अब। फिर वो जो बॉक्स बंद किया होता है उसकी चाबी डस्टबिन में फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में यानसेन अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। उसके दोस्त बहुत मज़े ले रहे होते हैं कि लिनवो का एक्स बॉयफ्रेंड जियांग दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते थे, पर उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था जिससे लिनवो बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगती थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और हमारे यानसेन की वजह से है। यानसेन उसको कॉलेज टाइम से ही लाइक करता है, शायद लिनवो को ये पता नहीं है। तभी यानसेन को लिनवो का मैसेज आता है कि मुझे एक हग चाहिए। फिर यानसेन अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे घर जाना है। जैसे ही वो जा रहा होता है तो उसका असिस्टेंट सारे दोस्तों को बताता है कि ये लिनवो और यानसेन के मिलने का टाइम है। उसके दोस्त बहुत हंसते हैं। इधर लिनवो सोच रही होती है कि आज हमारी वेडिंग की फर्स्ट नाइट है, आज ही यानसेन गायब है। तभी यानसेन ड्रिंक किया हुआ वहाँ पहुँच जाता है। तो फिर जाते ही डायरेक्ट लिनवो को हक कर लेता है बहुत टाइट से। लिनवो कहती है इतना ज़्यादा मुझे टाइट से हक क्यों कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। यानसेन कहता है तुमको हक चाहिए था ना एक, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? वो कहती है अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक करके क्यों आए हो? यानसेन कहता है पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरी वाइफ बन गई हो, तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं, तुमको मेरे साथ अच्छा लग रहा है कि नहीं? लिनवो कहती है हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यानसेन लिनवो को किसी करता है, फिर गोद में बैठा के फिर से किसी करता है और कहता है कि मैं शावर लेके आ रहा हूँ। लिनवो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। वो मन में सोचती है क्या सच में ये किंग को पसंद नहीं करता था? क्या ये मुझे लाइक करता है? तभी लिनवो को उसके एक्स बॉयफ्रेंड जियान का मैसेज आता है कि शादी मुबारक हो। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, पर सॉरी मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। तभी शावर लेके यानसेन आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ लिनवो, इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो? लिनवो कहती कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मन अच्छा नहीं लग रहा है। यानसेन लिनवो का फ़ोन छीन के कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुमको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? लिनवो फ़ोन छीनना चाहती है। तभी यानसेन उसको फ़ोन नहीं देता तो लिनवो कहती है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो? यानसेन कहता है ख्वाब देखना बंद करो। तो लिनवो कहती है कि फिर तुम इतना ज़्यादा जेलस क्यों हो रहे हो और गुस्सा क्यों हो रहे हो? यानसेन कहता है अपना मुंह बंद करो। तो लिनवो कहती है कि मैं तुम्हारे उस गुस्से को ठीक कर दूंगी। तभी यानसेन कहता है कि तुम मुझे कैसे खुश करोगी? लिनवो कहती है कि मैं बाकी की तरह तो तुम्हें खुश नहीं करूँगी क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो ना। तभी यानसेन मुस्कुराता है। तो लिनवो कहती है देखा तुमने मुस्कुरा दिया ना। फिर वो उसको किस करती है और यानसेन भी उसको किस करता है। नेक्स्ट सीन में लिनवो ड्रीम देख रही होती है कि उसके पास उसका एक्स बॉयफ्रेंड जियान है और वो हॉस्पिटल में होती है। जियान आता है और कहता है कि लिनवो क्या तुम ठीक हो? देखो मैं तुम्हारे लिए पोरिस लेके आया हूँ। लिनवो उसको खाती है और कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है, तुमने बनाया है? वो कहता है हाँ मैंने बनाया है और उसको एक चम्मच खिलाता है। फिर कहता है ये लो मेडिसिन और सो जाओ क्योंकि नर्स ने बोला है कि तुम आराम करो। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तो लिनवो कहती रुक जाओ। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि यानसेन होता है। ये सपना देखकर प्रेजेंट में लिनवो तेजी से उड़ जाती है और कहती है मैंने सुबह सुबह आज ये क्या देख लिया? यानसेन भला इतना स्वीट कैसे हो सकता है? नेक्स्ट सीन में यानसेन के ऑफिस में किंग जाती है और मौका देख के यानसेन के फ़ोन से लिनवो को मैसेज करती है कि इस जगह पे तुमको आना है। फिर जैसे ही यानसेन आता है वो फ़ोन तुरंत रख देती है। यानसेन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो फिर किंग कहती है कि तुम मुझसे शादी करने वाले थे, तुम मेरी बहन से शादी कैसे कर सकते हो? तभी यानसेन कहता है कि अपने असिस्टेंट से मैंने बोला है ना कि मेरे ऑफिस में इस लड़की को अंदर मत आने देना। किंग कहती है कि 5 साल से तुम हमेशा चाहे बरसात हो चाहे धूप हो हमेशा डांस स्टूडियो में आया करते थे। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन को देखने के लिए आया करते थे क्योंकि आज तुम इस तरह से मुझसे बातें कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। यानसेन कहता है तुमको सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ?
फिर बाहर आकर किंग जियान को कॉल करती है। जियान जो कि लिनवो का एक्स बॉयफ्रेंड होता है उसको बोलती है कि तुम अगर लिनवो से मिलना चाहते हो तो इस रेस्टोरेंट में पहुंच जाओ। वहाँ पे जैसे ही लिनवो जाती है वहाँ पे जियान बैठा होता है। लिनवो को देखकर तुरंत उसके पास आता है और लिनवो गिरने वाली होती है तो जियान उसको पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे यानसेन आ जाता है और वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और वहाँ पे सभी बैठे लोग लिनवो को बोलने लगते हैं कि देखो देखो आज शादी का पहला दिन है, ये देखो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। सभी लोग उसकी फ़ोटो खींचने लगते हैं जिससे यानसेन गुस्सा होकर अपने असिस्टेंट से बोलता है कि इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। असिस्टेंट सबको बाहर निकाल देता है। फिर यानसेन जल्दी से लिनवो को गोद में उठा के घर ले आता है। घर पे वही नर्स होती है। वो कहता है मुझे तुम्हारा फिर से एक बार चेकअप करवाना है, बच्चा ठीक है या नहीं। लिनवो कहती मैं ठीक हूँ, मैं हाई हील में दौड़ भी सकती हूँ, दौड़ के दिखाऊँ। वो कहता है बैठी रहो चुपचाप। फिर बाहर आकर यानसेन अपने पास्ट के कॉलेज वाली सीन याद करता है। जब वो पत्ती हटा रहा होता है तो लिनवो उसको बिना देखे आगे चली जाती है और वो जियान के पास जाती है, उसको हक करती है और कहती है तुम पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगे ना। और वो सीन भी याद करती है जो कि लिनवो ने ड्रीम में देखा था। एक्चुअली वो रियल होता है। जब जियान और लिनवो का ब्रेकअप हो गया था तो लिनवो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी, इसलिए यानसेन उसका ख्याल रख रहा था, उसको पोरिस खिला रहा था। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं मैंने सुना है तुम फिर से उसका चेकअप करवा रहे हो, तुमको डर है ना कि कहीं लिनवो अपना मिसकैरेज का बहाना बना के तुमसे दूर ना हो जाए ना। तो वो कहता है कि मैंने अपना शादी का सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा है, वो मुझसे दूर नहीं जा सकती है। उसका ग्रैंडफादर चला जाता है और इन दोनों की बातें किंग सुन लेती है और कहती है कि क्या इन दोनों का प्लान था ये झूठी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट फैलाने का। उधर लिनवो को नर्स वही पोरिस देती है जो कि पास्ट में यानसेन उसको खिला रहा था। वो नर्स कहती है कि ये यानसेन ने खुद बनाकर तुमको दिया है, उसको खाती है। तो वो याद करती है कि सच में उस टाइम यानसेन ही था, जियान नहीं था। मैं तो फालतू ही जियान के बारे में सोच रही थी और यानसेन कितना अच्छा है। तभी वहाँ पे किंग आ जाती है। लिनवो कहती है तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। किंग कहती क्या तुमको नहीं पता है। फिर वो पीछे से जाके लिनवो को किडनैप कर लेती है बेहोश करके। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग लिनवो को बांधे हुए होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे आदमी होते हैं। किंग कह रही होती है कि तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। तो लिनवो कहती है कि मैंने तुमसे नहीं छीना, तुमने बल्कि मुझसे छीना है, मेरी मॉम को छीना है। और तो और बचपन में तुमने मुझे धक्का दे दिया था जिससे मेरा पैर भी टूट गया था और मैं डांस नहीं कर पाई थी। और इधर यानसेन उसको ढूंढने के लिए सबसे बोल रहा होता है कि पता करो आखिर कहाँ है, किसने उसको किडनैप किया है। इधर किंग के साथ उसकी मॉम भी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि लिनवो तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया, हमको एक कंट्री साइड में भिजवा दिया, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। किंग कहती है कि बचपन में मैंने तुम्हारा पैर तोड़ा था, आज फिर से वही काम करूँगी। वो एक डंडा उठाती है और उसके पैर में मारती है। बेचारी लिनवो बहुत रोती कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन फिर से किंग उसको एक पैर में मारती है डंडा। तभी वहाँ पे यानसेन आ जाता है और कहता है रुक जाओ। किंग और उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। यानसेन लिनवो को गोद में उठा के अंदर ले आता है और उसकी दोस्त नर्स से बोलता है कि इसका अच्छे से तुम ध्यान रखो। और फिर लिनवो से कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। वो डायरेक्ट किंग के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिनवो को टच करने की। एक डंडा उठा के किंग के पैर में मारता है और कहता है कि जैसा तुमने किया है वैसे ही तुमको भुगतना पड़ेगा। उसकी मॉम को वहाँ से भगा देता है और फिर किंग को बहुत मारता है। किंग कहती है कि तुम जिसके लिए मुझे मार रहे हो वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ जियान से प्यार करती थी और वो तुम्हारे नज़दीक इसलिए आई क्योंकि वो मुझसे और मेरी मॉम से नफरत करती है, बस सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आई है, वो तुमको छोड़ के चली जाएगी। यानसेन कहता है कि अपना मुंह बंद करो। किंग कहती है कि लिनवो बहुत दुष्ट है, उसने मुझे किडनैप भी किया था। यानसेन कहता चुप रहो, मुझे पता है कि 10 साल पहले
तुमने लिनुओ को धक्का दे दिया था जिससे उसका पैर टूट गया था। किकिंग कहती तुमको पता है? वो कहता हाँ मुझे सब पता है कि तुम कैसी लड़की हो। और फिर वो जाता है लिनुओ के पास, कहता है कि क्या तुम सच में जियान के पास जाना चाहती हो, उसे शादी करना चाहती हो? लिनुओ उसका हाथ में दांत काटती है और कहती है कि आज के बाद तुम उल्टा सीधा मत बोलना, मैंने बोला ना कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी तुम वही बातें क्यों पूछते रहते हो? और मैंने सुना है कि तुमको मेरे ऊपर 10 साल से क्रश है। तो वो कहता है तुमको कैसे पता? तभी वो कहती है कि तुम्हारी पोरीज बहुत ही अच्छी थी। वो कहते तुमको याद है? लिनु कहती हाँ मुझे सब याद है। फिर वो दोनों हग करते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।